आप सभी को नमस्कार। उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। जो हमारी श्रृंखला है रुचिरा की श्रृंखला, उसको हम पढ़ रहे हैं। उसी में आज आगे जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं आपके पाठ्यक्रम में है दशमः त्वम असि। पुरानी पुस्तकों में यह पाठ किसी और क्रम में है, इस पुस्तक में नई वाली में किसी और क्रम में, तो क्रम में नहीं बता रहा हूँ। पाठ का शीर्षक है दशमः त्वम असि। इस पाठ के शीर्षक को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। शुक्ल यजुर्वेद जो वैदिक वांग्मय में आपके जो पाठ्यक्रम में भूमिका में दिया गया है, शुक्ल यजुर्वेद के कौन कौन से उपनिषद उनके नाम, शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद उनके नाम। ठीक है, ये आपका आज का प्रश्न है। कल आपसे जो प्रश्न पूछा गया, हर्ष के 3 नाटक, बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए आप लोगों ने। ठीक है, किसी ने ट्रिक भी जो है हर्ष को रत्न और वो प्रिय है इस तरीके से एक ट्रिक बना के भी दिया, वो भी अच्छा है। याद करने का तरीका होना चाहिए, तो वो भी आप लोगों ने अच्छा जवाब दिया। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा भूमिका बना देता हूं मैं। क्या है, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है क्योंकि आपके संख्यावाची जो पद हैं वो आपके इसमें पाठ्यक्रम में लगे हैं। तो संख्यावाची पदों को ध्यान में देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण पाठ होने वाला है। और एक और बात, इस पाठ में हम जो और दूसरी चीज देखेंगे वो है अक्त्वा प्रत्यय, अक्त्वांत शब्दयों को देखेंगे। अक्त्वा प्रत्यय के जो कुछ शब्द हैं उनका प्रयोग देखेंगे। और एक चीज देखेंगे, लोट लकार का थोड़ा रूप देखेंगे जो कि शीर्षक में भी है, दशमः त्वम असि। लोट लकार का रूप देखने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। और लट लकार का समुचित प्रयोग तो हर जगह होता ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं, संख्यावाचक शब्दों को भी पढ़ेंगे क्योंकि पाठ उन्हीं संख्यावाचक शब्दों को लेकर के आधार बनाया गया है। अब उस पाठ को पढ़ने से पहले आपको कैसे पढ़ना चाहिए और आप आगे चल के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, इसी कंटेंट पे हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी पैटर्न से हम लोग सारे पाठों को पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैं जानता हूं परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ये, साथ ही साथ आगे डेमो वगैरह की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा किसी की क्वेरी आई थी, सर इतने समय में इतनी लंबी वीडियो या कैसे देखें। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप चयन पाना चाहते हैं तो आपको वीडियो क्या बहुत कुछ करना पड़ता है। अभी वीडियो देखने से काम अगर चल रहा है तो बुराई कोई नहीं है, देख लीजिए आराम से। और वीडियो से आप लोगों को अगर बेनिफिट मिल रहा हो तो लाइक्स और कमेंट्स जरूर करते रहें वीडियो पर। तो आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस में बना करके समय के अनुसार लाऊंगा। तो ये जो है दशमः त्वमसि इस प्रकार से पाठ है। ठीक है, अब संख्या क्या होती है, तो सबसे पहले मैं आपको संख्याएं बता देता हूं। संख्या जैसे क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंग्लिश में होती है। और इसमें संस्कृत में क्या होंगी, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव 10, इस तरीके से संस्कृत में होती है। ठीक है, जैसे अब हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं, एकम पुस्तकम, एकम पुस्तकम, इस तरीके से इनका प्रयोग होगा। द्वे का तो द्वे द्वे नेत्रे। ठीक है, 3 का त्रीणि गृहाणि, त्रीणि गृहाणि, इस तरीके से 3 का प्रयोग होगा। चत्वारि, चत्वारि पुस्तक पुस्तक हो गया। और नया शब्द यानानि, चत्वारि यानानि, इस तरीके से प्रयोग होगा। पंच, पंच फलानी, इस तरीके से पंच का प्रयोग कर देंगे। आगे है सट मित्राणि, सट मित्राणि, ये इसका प्रयोग हो गया। ठीक है, आगे अगर हम कहें सप्त, सप्त कंदुकानि। ठीक है, इस तरीके से।
अब आप देख रहे होंगे संख्याओं में जो है वचन या संख्याओं का रूप नहीं बदल रहा है, लेकिन जो है अष्ट व्यजनानी, व्यजन है ना, पंखे पंखे जो होते हैं उनको व्यजन कहते हैं, और नव पत्राणी। आप देखेंगे कि यहां तो रूप बदल रहे हैं, लेकिन संख्याओं जैसी की तैसी है, संख्याओं के रूप नहीं बदल रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी हम समझेंगे। आगे 10 कर देते हैं, 10 पुष्पाणी। तो सभी संख्याओं से एक एक छोटा छोटा लघु वाक्य हमने बना लिया, 10 पुष्प। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में संख्याओं के रूप कैसे बदलते हैं, उस चीज को भी हमें समझ करके चलना होगा। जैसे अगर मैं कहूं एक शब्द है ना, तो एक बालक, इस तरीके से मैं प्रयोग करूंगा, एक बालक। ठीक है, अब यही एक शब्द बालिका के लिए प्रयोग करना है तो मैं करूंगा एका बालिका, एका बालिका। और यही एक शब्द यदि मैं नपुंसक लिंग में ले जाऊंगा तो एकम पुस्तकम। ठीक है, एकम पुस्तकम, इस तरीके से मैं इसका प्रयोग करूंगा तीनों लिंगों में। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, एक मैं बना देता हूं, जैसे ये पुल्लिंग वाला बना दूं, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको ना, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्त्रीलिंग वाला और एक नपुंसक लिंग वाला बना देता हूं। ठीक है, नपुंसक लिंग वाला। ठीक है, इस तरीके से इनको बनाना है। अगर इसमें मैं कहूं एक द्वौ त्रयः और चत्वारः, और यहां मैं लिखूं स्त्रीलिंग में एक को एका, और द्वौ को द्वे, और त्रयः को तिस्रः। ध्यान रखना, तिस्रः स्त्रीलिंग में तिस्रः, चत्वारः को स्त्रीलिंग में चतस्रः। ये बस मेन चीज है यहां पर देखने लायक, याद रखने लायक। और नपुंसक लिंग में यदि हम जाएं तो एकम, द्वे, तीन को त्रीणी, और चतस्रः को चत्वारी। इस तरीके से हम जो है इनको यहां इन चार संख्याएं जो है ना 1 से 4 तक, 1 2 3 4, ये चारों संख्याओं के तीनों लिंगों में रूप होते हैं, तीनों लिंगों में इनको हम अलग अलग प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके आगे जो संख्याएं आएंगी, ठीक है, इसके आगे जो संख्या आने वाली है उन संख्याओं का तीनों लिंगों में समान रूप रहता है, तीनों लिंगों में। जैसे आगे पंच आएगी तो पंच पंच पंच। ठीक है, आगे षड आएगा तो षट षट षट, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, दस दस दस। एक जो चलेगा ये पैटर्न चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारी, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, इस प्रकार से इन संख्याओं को हम समझते हैं। तो प्रथम जो 4 संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में, और तीनों लिंगों के आपको शब्द पता होने चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। अगर मैं आगे आपको दिखाऊं किस तरीके से संख्याओं को आप जो है, मैं दोस्तों आपको ही उसके लिए बता देता हूं कि आप संख्याओं को 1 से लेकर 100 तक याद कर लीजिए। मैं ये यहां पर मैं आपको एक स्लाइड उपलब्ध करा रहा हूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाए, पॉज करके ले लीजिए। ठीक है, इसको जूम करके भी आप देख सकते हैं। हाँ, अभी ये सही आ गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको जूम करके आप देखिए और लिख लीजिए। ये 50 तक संख्याएं हैं, एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारी, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10। ये 10 हो गई। इसी तरीके से एक एकादश, एक विंशति, एक त्रिशत, एक चत्वारिंशत, इस तरीके से होंगी। द्वादश, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत, द्विचत्वारिंशत, त्रयोदश, त्रयोविंशति, त्रयस। देखो यहां चेंज हो रहा है, यहाँ त्रयो त्रयो आ रहा है, यहाँ त्रयस हो गया है ना। स जो अगले वाले त्रि में मिल गया, त्रिचत्वारिंशत, यहाँ थोड़ा अलग हो गया। ये जो अलग है ना, इन चीजों को आपको देखना है। वैसे तो पैटर्न एक ही रहता है याद करने का, लेकिन जहां अलग चीजें हो रही हैं वहां आपको याद अलग से ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। चतुर, चतुर, चतुष, चतुष। ठीक है, पंच, 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 षोडश, षड। देखो षोडश था, अब षड हो गया।
यहाँ सट हो गया, यहाँ सट हो गया, सप्त 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 सप्त, कोई दिक्कत नहीं है। अष्टा 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 अष्ट, 48 48 में अष्ट चत्वारिंशत हो गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। नव 19 नव विंशति, नव नव चत्वार, कोई दिक्कत नहीं, विंशति ये तो ठीक है। आगे इसी का आप स्क्रीनशॉट एक और ले सकते हैं आप लोग, ये आपके सामने है। क्या है इसमें? एक 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 एकाशीति है ना, एक असी दीर्घ होकर के एकाशीति, एक, कोई दिक्कत नहीं है। द्वि 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 द्वयशीति, द्वि अशीति है ना, यण द्वयशीति, द्विनवति, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, पैटर्न वही है, बस याद करना है। त्रयः पंचाशत, त्रि, त्रयः त्रि, देखो त्रयः वाला ये जगह जगह पर बदल रहा है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखेंगे। त्रि त्रि त्रयशीति त्रिनवति, चतुः 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 चतुर चतुर, कुछ नहीं है, थोड़ा सा संधि है, बाकी चतुः ही रहेगा। पंच 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 पंचाशीति पंच, पंच में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सठ 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 षडशीति षण्णवति है ना, अनाम नवति नगरी नाम वाच्यम है ना, षण्णवति, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे जब संधि पढ़ेंगे, तो ये भी अच्छा है। सप्त पंच सप्त 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 सप्ताशीति है ना, सप्तनवति, यहाँ पे देखेंगे यहाँ कोई ना कोई संधि हो रही है अशीति वाले उसमें भाग में। अष्ट 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 अष्टाशीति अष्टनवति, नव 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 नवाशीति नवनवति, षष्टि सप्तति अशीति नवति शतम, इस तरीके से याद हो जाने चाहिए। ये एक पैटर्न पर ही है, अगर इनको याद करें तो अच्छी बात है, और नहीं भी याद करते हैं, मैं थोड़ा आपके लिए कहीं से मुझे आपके लिए मिल गई हैं ये संख्याएं और मैं आपके लिए ले आया हूं, तो इनको भी देख लेते हैं क्या है इनका, ठीक है। देखिए एकम तो आपने जान ही लिया है, 10 भी जान लिया है, शतम जान चुके हैं, हजार को हम कहते हैं सहस्त्रम, ठीक है। आप लोगों में अगर किसी ने तर्क संग्रह इत्यादि पढ़ा होगा तो उसमें संख्याओं के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, ठीक है, उसमें है। और 10,000 अयुतम पूछ लिया जाए तो 10,000 को क्या कहेंगे? अयुतम। लक्षम 1 लाख है, 1 लाख लक्षम, अगर मैं लिखूं यहां पर तो, ठीक है। ये जो है आप इसको मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर दूं तो साफ दिखाई देगा, जी हाँ अब सही दिख रहा है, ठीक है। प्रयुतम 10 लाख, ये 10 लाख हो गया, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। और इसके बाद कोटि ही 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ हो गया, ठीक है, 1 करोड़। अर्बुदम, अर्बुदम क्या हो जाएगा? 1 जीरो, एक जीरो बढ़ाते जाओ तो संख्या सीधी 10 करोड़ हो जाएगी, 10 करोड़। दोस्तों 10 लाख को ही हम 1 मिलियन कहते हैं, 1M, ध्यान रखना, 10 लाख को ही हम 1 मिलियन कहते हैं, ध्यान रखना, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ाते जाते हैं। अब्जम 1 जीरो और बढ़ा दो, ठीक है। खरवह, निखरवह, महापद्मम, शंखः, जलधिः, अंत्यम, महाशंखः, परार्धम, इस तरीके से हमारे पास संख्या देखो, और जो है बिलियन तक ट्रिलियन तक खत्म हो जाती है संख्या, लेकिन ना संस्कृत में परार्ध तक संख्या है ना, कितने सारे जीरो हैं, ठीक है, कितने सारे जीरो हैं, यहां तक संख्याएं हैं। तो ये आप अगर इसका मुझे नहीं लगता ये पूछना चाहिए, लेकिन हाँ अगर क्रम एक बार जरूर याद कर लीजिए ना। लक्ष्यम च नियुतम चैव कोटिरर्बुदमेव च वृंदो खर्वो निखर्वश्च महापद्मश्च सागरः, इस तरीके से एक श्लोक भी है, स्मरण में नहीं आ रहा है इस तरीके से, तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो इसको भी आप रख सकते हैं याद करने के रूप में, ठीक है। तो ये चीजें हो गई यहां पर। तो जो संख्याएं हैं उनके विषय में हमें इस तरीके से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संख्याओं की बात आ रही है तो किसी किसी के योगदान भी मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है शून्य का बड़ा महत्व होता है, तो शून्य के आविष्कर्ता आपको पता होने चाहिए, ठीक है। शून्य के आविष्कर्ता, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तो वो जीरो कहां से मिला वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और भारत के प्रमुख गणतज्ञ शून्य के, ठीक है। उसके बाद एक गणतज्ञ का नाम आप लोग और सुनते होंगे, भास्कराचार्य जी हैं गणतज्ञ,
ठीक है, भास्कराचार्य जी का नाम आता है। श्रीनिवास रामानुज, अभी उनका जो है बर्थडे भी, जन्म दिवस भी गया था, है ना, रामानुजन, इनका भी नाम आता है। तो इस प्रकार से ये संख्याओं से संबंधित बेसिक सी चीज है। अब देखिए कुछ अक्त्वा वाले प्रत्यय वाले भी इसमें शब्द आने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूं तो अच्छा रहेगा। अक्त्वा प्रत्यांत शब्द होते हैं, जैसे हम देखेंगे रामः। देखिए अक्त्वा प्रत्यांत क्या होता है, एक क्रिया के होने के बाद दूसरी क्रिया जहां बताई जाए, है ना, एक क्रिया पूरी हो जाती है और दूसरी क्रिया जहां बताई जाती है वहां पर अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। हिंदी में अगर सरल भाषा में मैं कहूं, करके ऐसा सेंस जहां पर प्रयोग किया जाए तो वहां पर अक्त्वा प्रत्यय हो जाता है। जैसे अगर एक चित्र में मैं कहूं, एक कोई है रामः तरति या स्नानम करोति, तरति तैरता है, स्नान करता है, जो भी है। फिर मैं कहूं उसी के आगे एक और क्रिया, एक अगली वाली क्रिया में वो गृहम गच्छति, इस तरीके से है, अगली क्रिया उसको हो रही है गृहम गच्छति। तो प्रथमा क्रिया अस्ति रामः तरति और अग्रिमा क्रिया अस्ति गृहम गच्छति। तो यदि मैं इसको गृहम गच्छति तक और रामः तरति से लेकर गृहम गच्छति तक एक ही वाक्य में कहूं तो मैं इस तरीके से इसको कह दूंगा रामः तीर्त्वा, है ना, तीर्त्वा गृहम गच्छति। ठीक है, रामः तीर्त्वा गृहम गच्छति, स्नानम कृत्वा गृहम गच्छति, इस तरीके से। तो दो क्रियाएं जब आपस में इस तरीके, एक क्रिया की पूर्णकालिक, जो एक क्रिया पूरी हो रही होती है और दूसरी क्रिया हो रही होती है, तो उस समय हम उसको अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बेसिक सा इसमें हम पढ़ रहे हैं, जब हम इसको 9th में पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखें। ठीक है, अभी मैं कहूं बालकः भोजनम करोति, भोजनम करोति, इस तरीके से बोल दूं। ठीक है, अब आगे मैं इसमें बोल देता हूं जलम पिबति, अक्सर हम भोजन करके जल ही पीते हैं, एक उदाहरण का प्रयोग करते हुए मैं इसमें लिख दूं जलम पिबति। अब आप देखें भोजनम कृत्वा जलम पिबति, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, भोजन करके जल पीना। ठीक है, इस तरीके से त्वा प्रत्यय का। तो एक जो व्यक्ति है वो दो कार्य करता है, पहली कार्य के बाद, पहली क्रिया के बाद दूसरी क्रिया चालू होती है। इस तरीके से जो पहली वाली क्रिया है उसके साथ हम अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, इसको हम भूतकालिक क्रिया भी कह सकते हैं, उसको करने के बाद, यानी कि वो क्रिया पहले हो चुकी है तो इसको भूतकालिक क्रिया भी, या भूतकालिक, अक्त्वा प्रत्यय भूतकालिक प्रत्यय भी है, क्योंकि ये कर के अर्थ में होता है, इसका मतलब वो कार्य पहले हो चुका है, करके यानी कि करने के बाद। ठीक है, तो इसको यहां समझ लेते हैं। अब कुछ क्रियाओं के आप लोग एग्जाम्पल बना लीजिएगा, बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे पठति, पठति से अक्त्वा करने पर क्या बनता है, पठित्वा। ठीक है, जैसे लिखति, लिखति से अक्त्वा करने पर क्या बनता है, लिखित्वा। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग वाली धातु बता दो, जैसे स्त्री धातु, शृणोति, है ना, शृणोति, शृणोति से हम बना देते हैं श्रुत्वा, थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान देना पड़ेगा हमें। ठीक है, और भवति से बनता है भूत्वा, क्योंकि भू धातु है उसमें। ठीक है, श्रु धातु से ये श्रुत्वा हो गया, शृणोति ये लट लकार का रूप है, ध्यान दीजिएगा ना, भूत्वा बनता है। और गृह्णाति, अगर मैं गृह्णाति बोलूं, गृह्णाति, है ना, गृह्णाति, तो इससे बनेगा गृहीत्वा, गृहीत्वा। इस तरीके से कुछ धातुओं का अभ्यास आप लोग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो इसमें देखिए अभी तक जो है हमने क्या क्या चीजें देखी, हमने देखी एक संख्यावाची शब्दों को देखा और अक्त्वा प्रत्यय वाले शब्दों को भी देखा। लेकिन अब जो हम चीज देखने वाले हैं उसमें हम थोड़ा सा लकारों के प्रयोग देखेंगे, है ना। इसमें जो जो प्रयोग है, दशमः त्वम असि, लोट लकार का भी प्रयोग है, तो देख लेते हैं। दशमः त्वम असि लट लकार का भी प्रयोग है और आगे लोट लकार का भी प्रयोग है, बहुत सारे प्रयोग इसमें आने वाले हैं। तो लट लकार का प्रयोग देख लेते हैं। जैसे असि है, असि हमने पहले भी, हमने किस वैसे कैसे याद कर रहे थे ट्रिक में, सी थ मध्यम पुरुष, और मध्यम तुम मध्यम, मध्यम पुरुष,
मध्यम क्या है? तुम मध्यम, अर्थात त्वम, त्वम, युवाम, यूयम, ये चीजें हम करते हुए आ रहे थे। ठीक है, अब त्वम युवाम यूयम है, तो मैं एक वाक्य बना देता हूं, त्वम बालकः असि, त्वम बालकः असि, इस तरीके से हो जाएगा। त्वम बालकः असि। ठीक है, यदि मैं और वाक्य बनाऊं तो ये इस तरीके से हो जाएगा, अस्ति स्तः संति, इस तरह का प्रयोग हम लोग कर चुके हैं। असि स्तः स्थ, ये जो है युवाम, द्विवचन में चला जाऊं मैं तो युवाम बालकौ स्थः, सी थः थ, है ना, यूयम बालकाः, इसी वाक्य से बना रहे हैं, स्थ, यहां विसर्ग नहीं होगा। तो ये चीजें हैं, इसमें थोड़ा सा बेसिक सी चीजें, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। अब मैं उत्तम पुरुष में जाऊं, अहम भारतीयः अस्मि, अहम भारतीयः अस्मि, आवाम भारतीयौ स्वः, अस्मि हो जाएगा एक वचन में, और द्विवचन में स्वः हो जाएगा, और बहुवचन में वयम भारतीया स्मः, स्म हो जाएगा। तो अस्ति स्तः संति प्रथम पुरुष हो गया, असि स्तः स्थ मध्यम पुरुष हो गया, अस्मि स्व स्म उत्तम पुरुष हो गया। अब चलिए थोड़ा सा भूतकाल देख लेते हैं, भूतकाल में क्या होना चाहिए। क्या इसमें शायद जोड़ा है कि नहीं, देख लेते हैं। हाँ, ये है। भूतकाल के इस तरीके से, अस धातु का ही लंग लकार है, भूतकाल देख लेते हैं। अगर आपके पास ना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आसीत, आस्ताम, आसम, आसीहि, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म, इस तरीके से ये लंग लकार हो गया। अगर और धातु देखे, क्री का देख लेते हैं, अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरोहो, अकुरुतम, अकुरुत, अकरवम, अकुर्व, अकुर्म, इस तरीके से यहां पर बनेगा। ठीक है, और देख लेते हैं, गम धातु भी है, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, इस तरीके से यहां पर इनके लकार जो है बन जाएंगे। ठीक है, तो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं जो बताता ही आ रहा हूं कि देखिए लकारों का इसमें प्रयोग है, हम जानते ही इसमें लकारों का प्रयोग है, तो लकार आने चाहिए। अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे ना, अब उसमें आपको लट लकार लंग लकार नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। चीजों को हम स्पष्ट करते हुए इसलिए चल रहे हैं कि आगे हमको समस्याएं नहीं आएंगी। मैं ऐसा मान करके चल रहा हूं कि जो चीज हम यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं वो चीज फिर हमें आगे समस्या नहीं देगी, इसलिए बेसिक चीजों को भी लेकर के चल रहे हैं। और कोई आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि कुछ लेट हो रहा है या क्या, कुछ लेट नहीं हो रहा है, आराम से तसल्ली से पढ़िए और बेसिक चीजों को रिवाइज करके एकदम याद करते हुए चलिए। ठीक है, मैं पूरा प्रयास मेरा है, मैं संस्कृत में आप लोगों के साथ हूं, संस्कृत वाले पाठ्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं। अब इसी में लोट लकार में यदि मैं जाऊं तो लोट लकार का भी आपको इसमें है लिया नहीं, चलिए मैं कर देता हूं। लोट लकार में यदि मैं अस धातु में जाऊंगा तो अस्तु, ठीक है, अस धातु थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी पड़ती है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। स्ताम, संतु, अस्तु, स्ताम, संतु। और यदि मध्यम पुरुष में जाऊं तो देखिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, यहाँ ए भी, ठीक है, स्तम, स्त, और असानी, असाव, असाम। जनरली प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अस्तु का प्रयोग हम करते ही हैं, तो
होगा इसका प्रयोग। तो इस तरीके से इसको भी कर लेंगे। इसलिए पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम, इस तरीके से इसका भी प्रयोग होगा। ठीक है। अब मैं यदि थोड़ा सा वाक्य में प्रयोग करूं तो कैसे करूं? वाक्य में प्रयोग करते हैं, सर्वे, कोई भी एक लोट लकार कर लेते हैं, सज्जनाः भवन्तु, सभी सज्जन हों। इस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। और भी अन्य चीजें हैं इसमें हम करेंगे। अब इस तरीके से कुछ बेसिक सी चीजें हमारे दिमाग में आ गई हैं इस पार्ट को लेकर के। अब इस पार्ट को पढ़ना थोड़ा आसान रहेगा। और मैं दोस्तों आपको बता दूं, बच्चों को भी आपको इसी तरीके से पढ़ाना है। बच्चों को आप डायरेक्ट दसमः त्वमसि, है ना, एकदा दश बालका स्नानाय नदी में अगच्छन, इस तरीके से प्रयोग करते हुए नहीं पढ़ा सकते। आप कैसे समझेंगे? षष्ठी कक्षा के बच्चे हैं, कैसे समझेंगे डायरेक्ट? आपको एक बेस बनाना पड़ेगा। तो इस बेस को बनाते हुए आप बच्चों को पढ़ाएं। जल्दी पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप खुद भी इसी तरीके से पढ़ें। वाक्यों के प्रयोग हम बार बार देखेंगे, दिमाग में चीजें घुसेंगी, संख्याओं को देखेंगे, लकारों को देखेंगे, प्रत्यय के प्रयोग को देखेंगे। ठीक है। चलिए, तो अब हम पाठ पर आते हैं। दसमः त्वम असि, यह है पाठ है हमारा। दसवें तुम हो, दसमः, दसमः, 10th, 10वीं बोलते हैं ना, 10th, 10वीं कक्षा, 10th। तो 10वें त्वम असि, तुम हो। चलो 10वें तुम, कहानी से आप लोग परिचित होंगे लगभग सभी। अब थोड़ा सा क्या है, भावबोधात्मक और कहीं कहीं अगर व्याकरणात्मक कुछ चीजें हैं तो देख लेते हैं। एकदा, इसमें संख्या हमारा जो पाठ है संख्यावाची शब्दों पर ही दिया, शब्दों पर ही आधारित है, आप जानते ही हैं। संख्यावाची मैंने शब्द बता दिए ऊपर। आप उसमें क्या करेंगे, पहले उसमें स्क्रीनशॉट लेकर के उनको लिख लेंगे। अगर लिखी है तो अच्छी बात है, और नहीं लिखी है तो स्क्रीनशॉट लेकर के उनको नोट डाउन करके उनको याद कर लेंगे संख्याओं को। कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, है ना। वर्तनीय अशुद्धि पूछी जा सकती है, व्याकरणात्मक त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। इसलिए पैटर्न को याद कर लेंगे, आसान है, बहुत ही आसान है याद करना। एकदा, एक देखो ये अव्यय है। 10 बालकाः स्नानाय, चतुर्थी है। नदीम अगच्छन, नदीम अगच्छन, नदी को गए, अगच्छन अभी अभी हमने देखा, लंग लकार है ना, अगच्छन, नदीम। ठीक है। स्नानाय 10 बालका, कति बालकाः? 10 बालका। ठीक है, कोई चीज नहीं है यहाँ पर। ते के 10 बालका, ते बालकाः नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन। अभी देखा हमने क्री धातु में लंग लकार का, क्री धातु में लंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है ये। चिरम, चिरम यदि अव्यय पदम, अव्यय पदम अस्ति, है ना। नदी जिले चिरम, चिरम का अर्थ होता है लंबे समय तक, है ना, लंबे समय तक या देर तक, बहुत सारे देर तक। स्नानम अकुर्वन, बहुत समय तक स्नान किया। ठीक है। मस्ती में थे बच्चे तो बहुत समय तक स्नान करते रहे नदी के जल में। नदी जले, कुत्र? नदी जले। ततः, ततः ते तीर्थ्वा, अभी हमने देखा ना, तीर्थ्वा, तीर्थ्वा तैर करके। ततः उसके बाद, ते बालकाः तीर्थ्वा पारंगताः, पारंगता यानी कि पार चले गए, दूसरे किनारे चले गए होंगे। नदी का एक किनारा इधर है, दूसरे किनारे पर वो तैर तैर करके चले गए होंगे, पार यहां पर आ गए, पारंगता, इस तरीके से पार पे पहुंच गए, किनारे पर पहुंच गए। तदा, तब अव्यय पद है। तेसाम, तेसाम कहां का है? तेसाम तत् के पुल्लिंग का या नपुंसक लिंग में भी बनेगा। क्या है? षष्ठी का बहुवचन है, तेषाम। ठीक है। नायक, उनका जो नायक, नायक में क्या होगा? प्रकृति प्रत्यय। नायक में होगा एक तो नी धातु हो जाएगी, नी से नई, और अकह कहां से आया? जुगोर ना को, यानी कि ऋबुल, ऋबुल प्रत्यय होकर के नायक बनेगा, है ना। ऋबुल प्रत्यय है नहीं पाठ्यक्रम में, छोड़िए। अपृच्छत, लंग लकार का आ गया, पूछा, नायक ने पूछा। अपि, अपि माने भी, या अपि माने सभी बालक ही। सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः, क्या सभी बालक नदी से उत्तीर्ण हो गए हैं, यानी कि नदी को पार कर लिया है सभी बालकों ने। सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः, उत्तीर्णा में आप लोगों ने, अच्छा चल रही थी बहस, मैंने देखा
बहस का मतलब क्या है, प्रश्न था, आप लोगों ने बताया इसमें अक्ता प्रत्यय है, बहुत अच्छी बात है। उत है, इसमें उत है, त्रि है और क्या है, अक्ता प्रत्यय है। इस तरीके से ये उत्तीर्ण बनता है। ठीक है, तो सर्वे बालकाः नदीम उत्तरायण, क्या सभी बालक नदी से उत्तीर्ण हो गए हैं, नदी पार कर चुके हैं। यहाँ पर एक नायक जो है, ये देख रहे हैं आप चित्र में, ये जो है नायक इनसे पूछ रहा है सभी बालकों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तदा, अब ऐसा कहने पर कोई बालक ने क्या किया, गिनना शुरू किया। कश्चित बालकः अगणयत, है ना, गिनना शुरू किया। अगणयत लंग लकार का, हम जानते हैं इसमें लंग लकार भी पढ़ रहे हैं, लोट लकार के भी कुछ रूप मिलेंगे, अक्त्वा प्रत्यय वाले भी मिलेंगे और संख्यावाची शब्द भी मिलेंगे। ये सारी चीजें इस पाठ में हमको मिलने वाली हैं, तो वही चीजें हमें ध्यान देनी है। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्टौ, नव इति। अब 9 तक उसने गिन लिया, अष्टौ नव इति। ठीक है, 9 तक क्या किया उसने, गिन लिया इस तरीके से। अब 9 तक तो गिन लिया, अब यहां से उनके दिमाग खटकने लग गया कि 9 ही है भैया, कितने होने चाहिए, 10 बालक आए थे, 10 बालकाः, है ना, स्नानाय नदी जले नदीम अगच्छन्, अब ये 9 हो गई। अब उसने गलती कहां की, सह स्वम न अगणयत, अपने आप को नहीं गिना, स्वयं को उसने नहीं गिना। अगेन लंग लकार का ही रूप है। अतः इसलिए सह अवदत, वह बोला, लंग लकार का रूप प्रथम पुरुष का, नव एव संति, नव एव संति, 9 ही हैं, अस्ति स्तः संति। ठीक है, 9 ही है, एव इति अव्ययपद, नव 9। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत, अपरः अपि बालकः, दूसरा बालक भी, इसके अलावा दूसरे बालक ने भी पुनः दोबारा से, अन्यान अन्यों को, द्वितीय बहुवचनम अस्ति अत्र, द्वितीय बहुवचनम, बालकान अस्मिन् पदे द्वितीय बहुवचनम अस्ति, अगणयत, दोनों दूसरे बालक ने पुनः दूसरे और बालकों को अगणयत गिना। तदा अपि नव एव आसन, आसन अभी देखा हमने, लंग लकार का रूप है। ठीक है, आसीत इत्यादि बनता है, आसन बनता है, लंग लकार का रूप है। तदा अपि नव एव आसन, तब भी 9 ही थे। बड़ी मुश्किल हो गई है तो उनके लिए कि पहले भी नव एव संति और पुनः अन्यान बालकान अगणयत, तदा अपि नव एव संति या नव एव आसन, समस्या हो गई है तो खड़ी बहुत तगड़ी वाली। तो आगे क्या कहते हैं, आगे ते निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने अब निश्चय कर लिया। अतः इसलिए सह तौ ते, ते निश्चयम अकुर्वन्, निश्चय कर लिया। क्या निश्चय किया, यद् दशमः नद्याम मग्नः, दशमः कुत्र मग्नः, नद्याम मग्नः। मग्नः में थोड़ा सा मैं बता दूं, पहले देख लेते इसका अर्थ। निश्चय, उन्होंने निश्चय किया कि 10वां जो 10वां बालक था, नद्याम नदी में, नदी में, नद्याम, नद्याम नद्यो नदीषु, है ना, सप्तमी, सप्तमी एक वचन, नद्याम। मग्न में आपको बता दूं, कुछ ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है इसमें, बस ये जान लीजिए अक्ता प्रत्यय है, मग्न में भी अक्ता प्रत्यय है। ठीक है, एक धातु है ना, तो मस्जो करके है, और जिसमें से एक संज्ञा अनुबंध लोप इत्यादि होकर के शुद्ध अर्थ में है, उसका जो बचता है वो बचता है सिर्फ मस्ज, मस्ज, इस तरीके से। इसमें भी आगे अनुबंध लोप इत्यादि अक्ता प्रत्यय लगाने के बाद मग्न बनता है। ठीक है, मग्न, ते मस्ज शुद्ध करके है ना धातु, ते दुखिता, दुखिता अगेन वही आ गया, अक्ता प्रत्यय आ गया। तूष्णीम अतिष्ठन, तूष्णीम अतिष्ठन यानी कि चुपचाप वहीं पर रुक गए। अतिष्ठन, अतिष्ठन दोस्तों स्था, ध्यान रखना, लंग लकार। ठीक है, ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, यही हमें पढ़नी है। और आप लोगों से मैं समझता हूं 99% लोगों को इसका अर्थ भावार्थ सब पता होगा। कुछ बेसिक सी चीजें हैं, उनको स्पष्ट और क्लियर करने के लिए ही आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं भी उसी उद्देश्य से इस वीडियो को बना रहा हूं कि आपकी बेसिक से बेसिक चीजें क्लियर हो जाएं, समस्या ना आए।
ठीक है, तो यहां तक स्पष्ट है। उनके दुख का कारण क्या था, ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाए तो बता देना। ये पैराग्राफ के रूप में भी आ सकता है, और अब ये एमसीक्यू के रूप में किस तरीके आ सकता है ये तो पेपर बनाने वाला जाने, पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तदा कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत्, आगच्छत्, तदा तब, कश्चित पथिकः, पथिकः अर्थात पंथानम गच्छति, पंथानम गच्छति इति पथिकः, है ना, मार्ग पर चलने वाले को क्या कहते हैं, जो मार्ग पर चलता है जाता है उसे क्या कहते हैं, पथिक, है ना। पथिक में है क्या, पथिक में है स्कन, है स्कन, मत याद रखिए, मैं बता देता हूं क्योंकि बहुत लोगों ने कहा सर हम पढ़ नहीं रहे, तैयारी नहीं कर रहे, फिर भी थोड़ा सा बता दीजिए, तो मैं बता देता हूं, स्कन है, तत्र, है ना, अव्यय है, वहां, आगच्छत, आ गया, कोई पथिक, पंथान में जो जाने वाला पथ में वो आ गया वहां पर। सह तान बालकान दुखितान, देखो द्वितीय बहुवचन है, तान बालकान दुखितान, तान दुखितान बालकान दृश्य अक्त्वा, अक्त्वा प्रत्यय है, देख करके, उन बालकों को, दुखी बालकों को देख करके, अपृच्छत, पूछने लगा या पूछा, उसने पूछा, क्या पूछा उसने, उसने पूछा, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, हे बालको, भो बालकाः, हे बालको, युष्माकम, अब युष्माकम आप जानते हैं युष्मत शब्द है, युष्माकम षष्ठी है और षष्ठी का बहुवचन है, युष्माकम दुःखस्य कारणम किम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, इस तरीके से उसने आ गया, तो युष्मत का षष्ठी बहुवचन हो गया। अब बालकानाम नायकः अकथयत, नायक बोला, नायक ने कहा, लंग लकार का रूप है, लंग लकार का, कथ वाक्य प्रबंधे, है ना, लंग लकार का रूप है, क्या है, वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः, हम 10 बालक स्नातुम, स्नातुमुन, स्नातुमुन, स्नान के लिए, हम 10 बालक जो है स्नातुम आगताः, स्नान के लिए यहां पर आए थे, ठीक है। इदानीम, अभी क्या है, नव एव स्मः, 9 ही हैं, अभी कितने हैं, 9 ही हैं, एक नद्याम मग्नः, मग्ना अभी मैंने बता दिया, मग्ना में क्या है, एक क्या है, नदी में क्या हो गया, मग्न हो गया, ठीक है, एक नदी में मग्न हो गया, मग्न होने का मतलब यहाँ पर डूबना है, वैसे मग्न होने का मतलब होता है लीन होना, किसी भी काम में लीन हो जाना मतलब मग्न हो जाना, जैसे भजन में कोई मग्न हो जाता है, कोई अपने अध्ययन में मग्न हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मग्न होने का अर्थ तो वही है, लेकिन डूबना अर्थ है, किसमें, जल में मग्न होना, यानी कि डूबने अर्थ में, ध्यान रखना यहाँ पर। पथिकः तान अगणयत, पथिक ने उनको गिना, उन सबको गिना, तत्र 10 बालकाः एव आसन्, वहां पर 10 बालक ही थे, आसन्, सह नायकम आदेशत, नायक को आदेश देता है, लंग लकार करो, नायक को आदेश दिया उसने, त्वम बालकान गणय, गणय लोट लकार, तुम बालकों को गिनो, लोट लकार है ये, ठीक है। सह तू 9 बालकान एव गणय, 9 बालकों को ही उसने गिना, 9 को ही गिनता है वो, जैसा पहले गिन रहे थे। तदा पथिकः अवदत्, तदा पथिकः अवदत्, पथिक बोला, 10मः त्वम् असि, ये है पाठ का शीर्षक, यहां पर आ गया, 10वें तुम ही हो, जो तुम अपने आप को नहीं गिन रहे हो। तत्कृत्वा, तत्किम, ये 10मः त्वम् असि, इसको सुन करके, श्रु अक्त्वा प्रत्यय, प्रहृष्टाः, है ना, प्रसन्न होकर के, है ना, प्रसन्नीभूताः, प्रहृष्टाः, आनंदित होकर के, ठीक है। अब चलिए भूत्वा, भू को अक्त्वा कर देंगे यहाँ, सर्वे गृहम अगच्छन्, सभी घर को गए या सभी घर को चले गए, इस तरीके से यहाँ पर 10मः त्वम् असि पाठ को हमने देखा। अब दोस्तों इसमें एक चीज आपको निकल के समक्ष में सामने आ गई आपके, कि अक्त्वा प्रत्यय आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। 9th में जो अलग से है उसमें 9th और 10th में उनको देखेंगे, लेकिन यहाँ की जो बेसिक चीजें हैं वहां के हिसाब से, और लोट लकार का प्रयोग तो मैं अब आपको बताऊं, ये चीजें आपकी इस तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए, यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का भी देख लेते क्या क्या चीजें हैं। उच्चारणम कुरुता, तो देखिए जो चीज हम नोट डाउन कर रहे थे वो आपके इस पुस्तिका में भी दी गई है। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, ये चार ही ऐसी हैं। उसके बाद पंच पंच पंच, सठ सठ सठ, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, दस दस दस, उसमें किसी में परिवर्तन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इस चीजों का, इन चीजों का, ठीक है, इन चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे जो है कति बालका स्नानाय अगच्छन्, तो आप जानते हैं 10 बालका, इसमें क्या होगा 10 बालका, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। 10 बालका स्नानाय अगच्छन्, ते स्नानाय कुत्र गच्छन्, ते स्नानाय कुत्र गच्छन्, नदी तीरे, है ना, नदी किनारे गए तभी तो नदी में नहाएंगे, या नदी में गच्छन्, ते नदी में गच्छन्, ठीक है। ते कम निश्चयम अकुर्वन्, ते निश्चयम अकुर्वन्, दसमः नद्याम मग्नः, है ना, 10वां जो है कि नदी में मग्न हो गया, तो 10मः नद्याम मग्नः, ये उन्होंने क्या कर लिया, निश्चय कर लिया, ठीक है। आगे है मार्गे कः आगच्छत्, पथिकः, पथिकः किम अवदत्, 10मः त्वमसि, पथिकः अवदत् 10मः त्वमसि, 10मः त्वमसि, ठीक है। देखो पथिक ने 2-3 बातें कही हैं, तो ये प्रश्न वैसे बनता नहीं है, अगर पैराग्राफ होगा तो वहां दिया होगा, वहां कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़े। 10 बालका स्नानाय अगच्छन्, है ना, ठीक है। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, वाटिका का तो कोई संदर्भ ही नहीं बनता। वस्तुतः 9 बालका एव आसन्, वस्तुतः 9 नहीं थे, 10 ही थे। बालकः स्वं न अगणयत्, बात बिल्कुल सही है, उसने अपने आप को नहीं गिना। एकः बालकः नद्याम मग्नः, नहीं डूबा नहीं था, गिना ही नहीं गया उन्होंने। ते सुखिता, सुखी तो बिल्कुल नहीं थे, दुखी थे, ठीक है। कोपी पथिकः न आगच्छत्, पथिक तो आया था भाई। नायकः अवदत् 10मः, तो नायक ने नहीं बोला था, ध्यान रखना, पथिक ने बोला था, नायक ने ये चीज नहीं बोली थी, ये पथिकः अवदत् होना चाहिए, तब ये सही, ये सॉरी गलत होगा ना, नायक ने नहीं बोला था ये, ठीक है, ध्यान देना इसको। ते सर्वे पृष्ठा भूत्वा गृहम् अगच्छन्, हाँ ये अंतिम पंक्ति है, अंतिम लाइन है पाठ की, ये बिल्कुल सही है, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिएगा, ते बालकाः नद्याः उत्तीर्णा, चलिए ये कोई बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है, छोड़ देते हैं इस प्रश्न को, आप लोग कर लेंगे। इनको गिन करके लिखेंगे, क्या है ये, कितनी है, 8 है ना, तो 8 को संस्कृत में क्या कहते हैं, इसको लिखेंगे। ये 3 है, 3 को क्या कहेंगे, और 3 को चटकाः स्त्रीलिंग है तो क्या कहेंगे, वो चीजें ध्यान देनी है। ये पुस्तक है, कितनी है, 1 है, तो 1 को इस पुस्तक के लिए क्या प्रयोग होगा। मोर है, 2 है, किस तरीके से प्रयोग होगा यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान रखते हुए। बालिके, 2 बालिका हैं, तो उनके लिए क्या प्रयोग यहाँ पे हमें करना चाहिए, इसके स्त्रीलिंग पुल्लिंग को ध्यान करते हुए लिखेंगे। ताले हैं ये 6, तो उनके लिए क्या प्रयोग होगा। 5 है कबूतर, क्या प्रयोग करना है, और 1 2 ये जो है 10 है, तो 10 के लिए हमें क्या प्रयोग करना है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं जिसमें संख्याएं भी हैं और इसी में लोट लकार वगैरह के थोड़े बहुत रूप भी हैं, धातु रूप, अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज डाल सकते हैं या व्यक्तिगत टेलीग्राम मैसेज भेज सकते हैं, सर वो आज जो पढ़ाई है वो वाली पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा। और इसी तरीके से हम आगे की कक्षाओं को जारी रखेंगे। दोस्तों मैं समझता हूं आप लोग करंट अफेयर के लिए कोई एक बढ़िया सा कोई यूट्यूब चैनल या फिर एक कोई मैगजीन, मैं हालांकि कुछ टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं, एक वीडियो बनाऊंगा करंट अफेयर को लेके, तो मुख्य मुख्य चीजें उसमें आपको कर लेनी है। देखिए हैं तो 5 प्रश्न ही, लेकिन 5 प्रश्न बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, अगर 1 2 3 भी सही हो गए तो 2 या 3 भी सही हो गए ना, तो काफी रैंक अच्छी हो जाएगी। एक नंबर पे सैकड़ों लोग होते हैं रैंक में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपस में एक दूसरे से शेयर करते रहेंगे, बांटते रहेंगे,
और आप लोग बने रहिए। वास्तव में वीडियो देखने का अगर कुछ लाभ मिल रहा है ना, क्योंकि अभी स्तर थोड़ा सा 6th क्लास का ही है, तो आपको लग भी रहा होगा कि नहीं सर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत बेसिक, ज्यादा बेसिक हो रहा है। नहीं दोस्तों, बेसिक बिल्कुल नहीं हो रहा है, इंटरव्यू की भी तैयारी भी हो रही है। इंटरव्यू में इसी तरीके से भूमिका प्रस्तावना बनाते हुए आपको पढ़ाना होगा, डायरेक्ट मत पढ़ाने लग जाइएगा पाठ। तो ये चीजों को आपको ध्यान देना है। तो मैं खुद चाहता हूँ वीडियो कम बने, लेकिन अगर बेसिक सी चीजें छूटती है तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो बेसिक चीजों को भी हम करते चलेंगे और पाठों को भी पढ़ेंगे। अब लगभग हमारा 6ठी कक्षा के जो पाठ है वो पूर्ति की ओर है ना, पूरे होने ही वाले हैं। उसके बाद 7वीं कक्षा और 8वीं कक्षा। मुझे लगता है कि हम अगले जनवरी महीने में दोस्तों बता दूं तो 2-4 अवकाश हो सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य है। पर लेकिन परीक्षा में विघ्न नहीं, आपकी जो पढ़ाई में विघ्न नहीं आएगा। उस दौरान कोई और कार्य आपके तैयारी के रूप में मैं आपको ट्रिक के साथ शब्द रूप इत्यादि वगैरह कुछ दे दूंगा, तो आप लोग उन सबको तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों तैयारी करते रहिएगा, प्रतिदिन एक शब्द रूप याद करिए, है ना। आप लोग सोचते होंगे आज क्या पढ़े, तो मैं सबसे पहला आपको काम देता हूं, प्रतिदिन एक शब्द रूप को याद करिए, कोई एक शब्द रूप, है ना। इतनी सारी लिस्ट है आपके पास शब्द रूपों की, इतनी बड़ी लिस्ट है उसमें, और धातु रूप भी है ना, उनके लकार भी हैं। तो मैं बस इतना ही कहूंगा आप लोगों से कि एक शब्द रूप, और समय अगर थोड़ा सा आपके बच रहा है, यदि समय बच पा रहा है, तो एक धातु रूप का कोई एक लकार, एक शब्द रूप हो जाएगा, और धातु रूप का कोई एक लकार याद करिए, प्रतिदिन याद करिए ना। ये चीजें अगर आप याद करेंगे तो बहुत सारी चीजें आगे चल के क्लियर हो जाए। अभी से याद करेंगे तो डेली गलती होंगी, रिवाइज भी हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएंगे। इनको याद करिए, बहुत जरूरी है। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और लोगों को भी जोड़िए, जिससे मुझे आपसे जुड़े रहने की और नए कंटेंट के साथ बने रहने की अभिप्रेरणा मिले। बहुत मुश्किल होता है स्कूल वर्क के साथ ये सारे वीडियोस बनाना, आप लोग बखूबी समझते होंगे। अगर आप स्कूल में कार्य करते हो और केबी में करते होंगे तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तो आप बिल्कुल समझते होंगे। तो इन सारी चीजों को मैनेज करके एक आंतरिक अभिप्रेरणा के आधार पर, है ना, आंतरिक अभिप्रेरणा के आधार पर ये वीडियोस बनाने का जो मुझे एक अभिप्रेरणा मिली है, मोटिवेशन मिला है, तो उसको आपको क्या करना चाहिए, उसमें थोड़ा सा बस क्या है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और आगे बढ़े, तो इसको लाइक शेयर वगैरह करिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, संस्कृत का लाभ उठाएं और अपनी इस संघर्ष भरी यात्रा में थोड़ा सा योगदान अगर मैं दे पाया तो अपने आप को कृतार्थ समझूं। तो बने रहिए, इसी के साथ आगे भी हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।